जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू क्लास। आप देख रहे हो ज्ञान गंगा 2.0 मेरे साथ यानी सुशांति सिंह के साथ। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3। सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 के में मैंने आपको बताया था कि जो प्रमुख स्थल मैंने पढ़ाया है, इसके सारी विशेषताएं, इसके खोजकर्ता, इसकी खोज किस सन में हुई थी, इस प्रमुख स्थलों की विशेषताएं क्या है, इनसे क्या क्या प्राप्त हुआ खुदाई के दौरान, वो मैं वीडियो लेके तो हाजिर हूँ। आप कितनी डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप जाइए उसे भी देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक छोड़ दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो हमने प्रमुख स्थलों के दौरान हड़प्पा के बारे में पढ़ा था और बेसिक से समझा भी था। तो हड़प्पा क्या है पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान खोजी हुई पहली स्थल है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसके खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम सहनी जी। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1921 यानी 1921 में। और ये किस नदी किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। और यहाँ से जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ से अन्न भंडारण प्राप्त हुआ था, काश्य की दर्पण प्राप्त हुई थी, 837 एक कब्रिस्तान है तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ। श्रमिकों का आवास का जो साक्ष्य है वो भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अब 837 कब्रिस्तान से हमें क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दफनाने का भी प्रचलन था। इन सब चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के लड़काना क्षेत्र में है अभी फिलहाल। और आपको बता दें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संयुक्त रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के राजधानी हुआ करती थी। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ध्यान रखिएगा। और इसके जो खोज करता है वो कौन है? तो राखलदास बनर्जी। और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1922 यानी 1922 में। और ये सिंधु नदी किनारे है, सिंधु नदी के दाहिने तरफ। हमेशा याद रखिएगा, सिंधु नदी के दाहिने तरफ पाकिस्तान के लड़काना क्षेत्र में मोहनजोदड़ो है। और यहाँ से जो चीजें प्राप्त हुई थी वो है विशाल अन्नागार, काश्य की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति और महाविद्यालय का भी जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक श्रृंगी पशु का जो अंकन वाला सिक्का मतलब मुद्रा थी वो कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से खोजी हुई स्थल थी। अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान देखी जाए तो भारत में कौन है? तो राखीगढ़ी। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए आ गया राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कि अभी फिलहाल हरियाणा के हिसार में है। और इसकी खोजकर्ता कौन है? तो सूरजभान जी हैं। और ये किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। और ये भारत में स्थित सबसे बड़ी स्थल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था भारत में स्थित सबसे बड़ी स्थल अगर पूछे आपसे कौन है तो कौन है? राखीगढ़ी है। और यहाँ से ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ है। ताम्र उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो राखीगढ़ी से। अब आते हैं नेक्स्ट लोथल। लोथल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो लोथल का एरिया है वो अभी फिलहाल गुजरात में है। और इसके जो खोज करता है वो रंगनाथ राव जी हैं। और 1957 में इसकी खोज हुई थी। और ये भोगवा नदी के किनारे है। खोज यहाँ से जो मुख्य चीजें प्राप्त हुई वो चावल है, हाथी दांत है, युगल सावधान। इस पर ध्यान दीजिए, युगल सावधान अगर कहीं प्राप्त हुआ है तो वो लोथल गुजरात में। अब युगल सावधान का मतलब बहुत लोग नहीं समझेंगे। यहाँ पे आपने पढ़ा था 837 कब्रिस्तान जो कि हड़प्पा में प्राप्त हुआ। मतलब हड़प्पा से आपको ये समझ में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मृतकों को दफनाने का भी प्रचलन था, लेकिन जलाने का भी प्रचलन प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। लेकिन वहीं लोथल में आपको दो आदमियों को एक साथ दफनाने का मतलब युगल सावधान इसी को बोलते हैं। 2 आदमियों को एक साथ दफनाने का जो साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो लोथल से प्राप्त हुआ है। यहाँ से चावल की भी प्राप्ति हुई है, हाथी दांत की प्राप्ति हुई है। गोदीवाड़ा बोलते हैं लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। गोदीवाड़ा, अब गोदीवाड़ा भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा तो गोदीवाड़ा बोलते हैं पत्तन को या बंदरगाह को। तो बंदरगाह से आप समझ गए होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बंदरगाह कौन था? तो लोथल था जो कि अभी फिलहाल गुजरात में है। अब आते हैं कलीबंगा। कलीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो अमलानंद घोष जी हैं। और ये भी घग्गर नदी के किनारे हैं। और यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वो जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड हवन कुंड मतलब पूजा पाठ में जो यूज होती है। फिर काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कलीबंगा से। और भूकंप का साक्ष्य, यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा वो ये मिलेगा
कि भूकंप का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो कलिबंगा से प्राप्त हुआ है। और ये जुते हुए खेत का साक्ष्य, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार प्रधान था, लेकिन कृषि भी वहां पर होती थी। आते हैं नेक्स्ट बनवाली। बनवाली जो कि फिलहाल हरियाणा में है, और इसके खोजकर्ता कौन है, तो रविंद्र सिंह बिष्ट है। और इसकी खोज कब हुई थी, तो 1974 यानी 1974 में हुई थी। और ये किस नदी किनारे है, तो रंगोई नदी किनारे है। बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा कि बनवाली सरस्वती नदी किनारे है, लेकिन ध्यान रखिएगा बनवाली सरस्वती नहीं, रंगोई नदी किनारे है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे दो चीजें आपको कॉमन दिख रही है। कलिबंगा से मैंने बताया आपको कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और बनवाली से आपको मिले हैं मिट्टी के हल। यहाँ पे दोनों चीजों में अलग अलग चीजें दर्शा रही है। जुते हुए खेत का साक्ष्य यानी किसी भी खेत में जो जोतने पे जो लंबी लंबी लाइन्स होती है, ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कलिबंगा से। लेकिन खिलौने के तौर पे मिट्टी का जो हल बना हुआ प्राप्त हुआ है, वो बनवाली से प्राप्त हुआ है। और इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। वैसे बहुत अभी भी बहुत बाकी है, तो हमें इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा के हम फिर से अब आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है चन्हू-दरो। चन्हू-दरो जो कि वर्तमान में कौन सा स्थान है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चन्हू-दरो की खोज हुई थी। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो मैके और मजुमदार। और ये किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है। और यहाँ से जो मुख्य बिंदु ये है कि यहाँ से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई, तो यहाँ मणके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ, मतलब उसके साक्ष्य प्राप्त हुए। लिपस्टिक के साक्ष्य, कंघा, काजल, पाउडर इत्यादि, मतलब साजो श्रृंगार के जो भी साक्ष्य हैं मेकअप के, वो कहाँ से मिले हैं, तो चन्हू-दरो से, जो कि फिलहाल पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। और आज के बाद कोई भी लेडीजों को ताना नहीं मारेगा, क्योंकि आज से 5000 साल पहले भी लिपस्टिक, काजल, कंघा, सब पाउडर सभी उपलब्ध थे। तो ये जो मेकअप को लेके आप लोग ताना मारते, ये पुरुष लोग जो ताना मारते हैं महिलाओं को, तो आज के बाद मारना बंद। जस्ट जो कि चलिए पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट आते हैं रोपड़। रोपड़ जो कि फिलहाल में पंजाब में है, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है, फिलहाल में पंजाब में है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। और इसके जो खोज करता है वो अंगद शर्मा है, और ये सतलज नदी के किनारे है। और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, अक्सर हमने कांसे की खोज, कांसे के बारे में पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, लेकिन तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ प्राप्त हुई है, तो वो रोपड़ में प्राप्त हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट रंगपुर। ये भी पंजाब में पड़ता है, ये भी पंजाब में है। और इसके जो खोज करता है वो कौन है, तो SR राव जी हैं। और ये भादर नदी के तट पर है। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो धान की भूसी, ज्वार, बाजरा। इम्पॉर्टेंट यहाँ इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने धान की साक्ष्य के बारे में हमने लोथल में भी पढ़ा था कि धान का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, तो लोथल में। लेकिन धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वो रंगपुर में मिला है। अभी होता होगा कोई भाई पंजाब से लेके गुजरात तक किसके सगे संबंधी होंगे, वहाँ पे चावल होता होगा, यहाँ पे वो लोग पहुँचाते होंगे, धान की भूसी मिल गई। अब आते हैं नेक्स्ट आगे। अब आते हैं आगे सुरकोटदा। सुरकोटदा किस नदी किनारे है, तो सरस्वती नदी किनारे है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो कलश सावधान। फिर से आ गया सावधान। हमने पढ़ा था कि हड़प्पा में क्या हुआ, तो R37 कब्रिस्तान मिला। लोथल में हम लोगों को युगल सावधान मिला। और यहाँ पे कलश सावधान मिला है, कहाँ पे, तो सुरकोटदा में। मतलब जो मतलब वहाँ जब सुरकोटदा में क्या मिला है, कलश सावधान, मतलब मृतकों की अस्थियां लेके कलश में दफनाया गया, ऐसा कुछ मिला है। फिर घोड़े की हड्डी का साक्ष्य, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़े का साक्ष्य मिला है। कहाँ पे मिला है, तो सुरकोटदा में। तराजू का साक्ष्य, मतलब नाप तौल का भी ज्ञान था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, तो तराजू का जो साक्ष्य मिला है वो भी कहाँ से मिला है, तो आपके सुरकोटदा से मिला है। ये थी इम्पोर्टेंट जो भी प्रमुख स्थल और उनसे जो भी जुड़ी हुई बातें थी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि मैं कंप्लीट करूँगी, कंप्लीट हुआ आज। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। अब आते हैं इसके पतन के बारे में, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। पतन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता एक विशाल सभ्यता थी, लेकिन इसका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में अक्सर जो पुरातत्ववेत्ता हैं उनमें आपस में कभी सहमत नहीं हुई। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट लगा उनको हम पॉइंट आउट किए हैं, देख लेते हैं एक बार। और जॉन मार्शल बताते हैं कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ। लगभग 9 सालों की मतलब प्राकृतिक आपदा, बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता, लगभग 9 सालों की प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया।
कुछ जो पुरातत्ववेता हैं जैसे चाइल्ड और व्हीलर, वो बोलते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और इसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इसमें कुछ एक और है फेयर एंड सर्विस पुरातत्ववेता, जिनका कहना है कि पारिस्थितिक असंतुलन के कारण, जैसे कि एक बार कुछ चेंज नहीं होता, जैसे कि कोरोना आया, बहुत लोगों को स्वाहा किया। अगर इस टाइम अच्छे वैज्ञानिक नहीं होते, अच्छे सोर्सेस नहीं होती, अच्छे नॉलेज नहीं होते साइंस का, तो एंटीडोट बनने में देरी लगता, तो शायद और भी ज़्यादा खतरा करता ये कोरोना। वैसे ही कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अब जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लगभग मैंने सारे टॉपिक्स कवर करा दिया। अब बचा है इसकी विशेषता और कुछ सामाजिक बारे में बताना, जो कि आपके जड़ों को मजबूत करेगा। होता है ना वृक्ष के जड़ों को मजबूत करना। इसके बारे में एक और वीडियो आएगी, बहुत जल्दी आएगी, कल या परसों। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और चैनल पे जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। क्या दिक्कत क्या है आपको? अगर अच्छा नहीं लगती पढ़ाई तो बता दिया करो कमेंट में कि हाँ मैं ठीक नहीं पढ़ा रही हूँ। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वैसे अभी मैंने मजाक किया है। आप लोगों को जिसकी मर्जी है वो चैनल सब्सक्राइब कर सकता है, मेरी वीडियोस को देखें। जो पढ़ने वाले हैं वो ज़रूर देखेंगे, मुझे पता है। आज नहीं तो कल मैं ज़रूर सफल होंगी इस प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।